डॉक्टर राजकुमार सांगवान लाखों वोटों से जीत रहे हैं और एक विश्व रिकॉर्ड या पूरे भारत का एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग समीकरण क्या देख रहे हैं जीत का? क्योंकि पिछली बार बीजेपी ये सीट जीती थी और इस बार ये सीट जो है, क्योंकि अब आपके साथ है वो लोग भी। भाजपा के आने से बड़ा भारी अंतर आ गया। जो भाजपा का वोट बैंक था वो भी लोकदल के साथ मिल गया और एक ऐतिहासिक चुनाव यहाँ हो रहा है। अब सत्यपाल सिंह तो है नहीं प्रचार में, तो दिख रहे भाजपा के लोग कितने हैं प्रचार में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं बागपत लोकसभा सीट पर, जहां राष्ट्रीय लोकदल की ओर से राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से मनोज सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और बीएसपी की ओर से भी यहां अपने प्रत्याशी जो है वो उतार दिए गए हैं। लेकिन इस बार की जो चल लड़ाई है वो किस तरह की देखी जा रही है, मेरे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता है जो इस बार जो है कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार में भी लगे हुए हैं। और माहौल क्या है, आप लोग लगातार टीम पीछे की जो होती है वो पीछे पर्दे के पीछे रहने वाले लोग हैं। अब क्या कुछ माहौल, सियासी समीकरण क्या दिखाई दे रहे हैं जी? बागपत में एक तरफा चुनाव है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान लाखों वोटों से जीत रहे हैं और एक विश्व रिकॉर्ड या पूरे भारत का एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। बागपत की सीट एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से डॉक्टर राजकुमार सांगवान की जीत होगी। अच्छा, आप लोग गांव गांव में जब जा रहे हैं, आप लोग किस तरह की आप लोगों की तैयारी, किस तरह से आप लोग अंदर जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं, किस तरह काम कर रहे हैं? और कैंपेन की बात करें, क्योंकि यहाँ राजकुमार सांगवान कह रहे हैं कि चुनाव वो नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव तो यहाँ का संगठन लड़ रहा है। आप लोग यहाँ पर गठबंधन के कार्यकर्ता चाहे राष्ट्रीय लोकदल के हों चाहे भाजपा के हों, डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं और व्यक्तिगत तौर से भी एक एक वोटरों से संपर्क साधा जा रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार सांगवान की आंधी है और राष्ट्रीय लोकदल की यहाँ पे टिकट लड़ रहे हैं, तो यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का सांसद बनेगा, रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। अच्छा, ये भी फर्क दिख रहा है यहाँ भाजपा के साथ आने से। भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल अब एक साथ आ गया, क्योंकि ये गढ़ है बागपत राष्ट्रीय लोकदल का और आप लोग पहले से यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे। अब भाजपा के आज साथ आने से कुछ आप लोगों को लग रहा है कि ज्यादा फायदा हो गया है? जी हाँ, बड़ा फायदा हुआ है। लोकदल का गढ़ रहा है, पहले से ही रहा है, 24 साल के समय से ही, और अब भी गढ़ है। भाजपा के आने से बड़ा भारी अंतर आ गया। जो भाजपा का वोट बैंक था वो भी लोकदल के साथ मिल गया और एक ऐतिहासिक चुनाव यहाँ हो रहा है। ऐतिहासिक जीत होगी। राजकुमार सांगवान जी चुनाव लड़ रहे हैं। जैन जी और मोदी जी के नाम पर यहाँ जनता जुड़ी हुई है और भारी संख्या में वोट देगी, इसमें कोई शक नहीं है। सामने कोई प्रत्याशी नहीं है, केवल नाम चेहरे का चुनाव है। यहाँ तो एक तरफा चुनाव होना है। अच्छा, कई कई गांव के कार्यक्रम हैं, आप लोग गांव गांव दर गांव जा रहे हैं। आप लोग गांव के लोग क्या कह रहे हैं? गांव के लोग जब से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट हुआ है तो अपने आप ही सब गांव में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं कि डॉक्टर राजकुमार सांगवान एक संत टाइप आदमी है। तो उनके लिए इतना उत्साह गांव में है कि लोग घर घर जाकर उनका प्रचार भी और वो भी पैसा भी दे रहे, चंदा भी दे रहे और वोटों को देंगे। डॉक्टर राजकुमार सांगवान बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। अच्छा, पिछली बार सत्यपाल सिंह जो है यहाँ से विजयी हुए थे बीजेपी से। अब सत्यपाल सिंह तो है नहीं प्रचार में, तो दिख रहे भाजपा के लोग कितने हैं प्रचार में? दरअसल चुनाव जो लड़ता है या लड़ाता है वो संगठन और जमीनी कार्यकर्ता लड़ाते हैं। और यहाँ पर क्या हो क्या रहा है कि जो पूरा भाजपा का संगठन है, एनडीए का संगठन है, राष्ट्रीय लोकदल का हर गांव गांव का संगठन है, वो जुड़ा हुआ है और उसी के आधार पर यहाँ पे काम हो रहा है कि जो संगठन है, जिला संगठन है और पार्टी है, पूरी पार्टी एनडीए के साथ खड़ी हुई है, पूरी भाजपा खड़ी हुई है, पूरी राष्ट्रीय लोकदल खड़ी हुई है। तो उसमें कोई ये नहीं कि डॉक्टर सतपाल नहीं है तो उसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, वास्तविक डॉक्टर सांगवान भी मिले हैं डॉक्टर सतपाल से, तो उनका भी आशीर्वाद उन्होंने दिया है। अच्छा, वास्तविकता में अगर देखें, क्योंकि विपक्ष है कुछ तो वोट काटेगा, क्या लग रहा है कि कितने प्रतिशत जो है कहीं दूसरे दल, जो विपक्षी दल है, वो कितना वोट आपके हिसाब से जा रहे हैं? डॉक्टर राजकुमार सांगवान के कोई भी टक्कर में नहीं है, कहीं भी उनका कोई वो नहीं है। लगातार भारी मतों से, भारी बढ़त से वो जीत रहे हैं और यूपी में इतिहास बनाएंगे और सबसे बड़ी जीत होगी यूपी की। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ अश्वनी जी भी है, चेयरमैन है राष्ट्रीय लोकदल की। वो टीम के आप मैन हिस्सा है जो लोग काम कर रहे हैं। कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को? इस बार चुनाव में बहुत उत्साह है और लोग बहुत ही अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ रहे हैं। आम जनता का चुनाव है। अच्छा, आप लोग समीकरण क्या देख रहे हैं जीत का? क्योंकि पिछली बार बीजेपी ये सीट जीती थी और इस बार ये सीट जो है, क्योंकि अब आपके साथ है वो लोग भी, तो अब जीत का समीकरण क्या आपको नजर आ रहा है? समीकरण तो एक तरफा है। समीकरण का तो कोई, जब पक्ष और विपक्ष सब एक साथ आ गए तो फिर चुनाव कहाँ है।
चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। पूरी जनता में उत्साह है। फिर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो इतने अच्छे हैं, उनके प्रति भी लोगों का बहुत ही अच्छा रुझान आ रहा है। अच्छा, आप लोगों की रणनीति किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, गांव में जाकर प्रचार या कार्यक्रम, किस तरह से आप लोग? हर गांव में कैंडिडेट की मेहनत कर रहे हैं हमारे कैंडिडेट बहुत। कोई गांव ऐसा नहीं जहां ना आ जाऊं। पूरे चुनाव में तकरीबन 500 550 गांव है पूरी लोकसभा में। तो एक दिन एक विधानसभा का कार्यक्रम रहता है, तो अगले दिन उससे दूसरी विधानसभा का। और जब हम सब कार्यकर्ता उस कार्यक्रम की तैयारी करवाते हैं पहले दिन जाके, 1-2 दिन पहले जाके, और लोग जाते हैं, फिर अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, लोगों का सहयोग मिलता है। अच्छा, आप देख रहे हैं गांव में भी आप जब जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि राजकुमार सागवान तो कहते हैं कि बिल्कुल एकदम खाली है, उनके पास कोई ऐसी जमीन, राजनीतिक जमीन, उनके पास कोई ऐसी टीम नहीं, लेकिन संगठन के वो बड़े पुराने सिपाही रहे। तो गांव में जब आप जा रहे हैं, क्या स्थिति वो दिख रही है उनके प्रति, या चौधरी साहब अगर चुनाव लड़ते उसमें कुछ अंतर? नहीं, वो एक ही बात है, पार्टी के सब कार्यकर्ता साथ हैं। और वही मैंने पहले कहा, वही अब कह रहा हूँ, सब लोगों में उत्साह है। कोई, बस सब तैयार है। जीत का कितना अंतर लग रहा है? जीत मेरे हिसाब से 3 लाख से प्लस ही रहेगा, 3 और 4 लाख। बड़ा दावा यहाँ राष्ट्रीय लोकदल की ओर से, 3 लाख की प्लस जो है वो जीत यहाँ बताई जा रही है। अब ऐसे में अब दूसरे चरण में यहाँ बागपत में चुनाव हो रहा है, और उसको लेकर अब जो तैयारी, जो टीम काम कर रही है, वो आपके सामने हमने बताया। क्या रणनीति इस बार जो है राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर इस बार कर रहे हैं। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।